हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ASMS चैनल। और आप देख रहे थे यूट्यूब बायोलॉजी वीडियो जिसमें अपन पढ़ रहे थे 5th चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस। अपन ने इस चैप्टर के बहुत सारे वीडियोस बना लिए हैं और ये चैप्टर कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो डोंट वेरी, अगर किसी का पढ़ा हुआ है तो वो एक साथ भी इनको वीडियो को देख सकता है फास्ट में। तो अगर जिनका नहीं पढ़ा हुआ वो स्लो स्टेप में आराम से चल सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसमें अपन आ गए थे कहाँ तक। अपन ने क्रोमोसोम को स्टार्ट कर दिया था। इसमें आज अपन पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सटन एंड बोवेरी ने अपन ने पढ़ा था उसमें पहले वाले टॉपिक में कि इन्होंने क्या किया था कि क्रोमोसोम के जो न्यूक्लियस है उसके स्ट्रक्चर वगैरह को क्या डिस्क्राइब किया था, इसको देखा था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने मेंडेलियन प्रिंसिपल के बेसिस पे क्रोमोसोमल जो थ्योरी है उसको क्या दिया था, उसके बेस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उनके बाद में आया कौन, मॉर्गन ने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था क्रोमोसोमल थ्योरी पे। किसके ऊपर, एक छोटी सी फ्रूट फ्लाई के ऊपर जिसका नाम है ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर। तो ये था अपना इस पैराग्राफ का जिसमें अपन ने ड्रोसोफिला के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रोसोफिला के जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या हुआ था, कितना टाइम लगा था उस एक्सपेरिमेंट को करने में। तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले सटन एंड बोवेरी की पढ़ लेते हैं, कहानी क्या है। Sutton and Boveri argued that pairing and separation of pair of chromosome would lead to the segregation of a pair of factor they carried। मतलब सटन एंड बोवेरी ने बोला कि जो क्रोमोसोम जो पेयर अपन लेते हैं और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो लास्ट के जो पेयर है मतलब 4 पेयर्स में अलग अलग डिफरेंट पेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो भी किसके थ्रू, सेग्रीगेट के थ्रू, सेग्रीगेशन के थ्रू, यानी बिना किसी दूसरे जो पेयर है उसको तकलीफ दिए वो खुद का जो कैरेक्टर है वहाँ पे शो कर रहा है। Sutton and united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called the chromosomal theory of inheritance। यानी मेंडेलियन प्रिंसिपल की बेसिस पे या उसको साथ में लेते हुए उन्होंने एक थ्योरी दी, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बाद में फॉलोइंग दी सिंथेसिस ऑफ आइडियाज एक्सपेरिमेंट वेरिएशन the chromosomal theory of inheritance by Thomas Horn Morgan and his colleagues lead to discovering the basis for the variation that sexual reproduction produce। अब दूसरा साइंटिस्ट आया, कौन था, थॉमस हंट मॉर्गन। उन्होंने अपने साथियों की मदद से जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है उसके बेसिस पे इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो प्रोड्यूस किया था उसके अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस किया। उसके बेसिस पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। मॉर्गन वर्क विद टीनी फ्रूट फ्लाइज ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर विच वर फाउंड वेरी सूटेबल फॉर सच स्टडी, जो कि इस स्टडी के लिए एकदम परफेक्ट थी। दे कुड बी ग्रोन ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। एक सिंपल सिंथेटिक मीडियम लेबोरेटरी में क्या यहाँ पे इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल करती है। इस सिंगल मैटिंग कुड प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज। एक सिंगल मैटिंग के थ्रू ये बहुत सारे प्रोजेनी फ्लाइज को क्या प्रोड्यूस करती है। ऑल्सो देयर वॉज ए क्लियर डिफ्रेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, द मेल एंड द फीमेल फ्लाइज आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। यानी अपन मेल और फीमेल को इजिली वहाँ से देख के बता सकते हैं। ऑल्सो इट हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ हेरिडेटरी वेरिएशन दैट कैन बी विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। यानी इसके पास बहुत कम हेरिडेटरी वेरिएशन है, यानी ये एकदम लो पावर माइक्रोस्कोप से ही सीन किए जा सकते हैं। विदाउट लो पावर माइक्रोस्कोप अपन इसे सीन नहीं कर सकते। ये है अपना किसका, ड्रोसोफिला मेलनगेस्टर, जिसमें अपन को मेल और फीमेल का डायग्राम इजीली अपन को दिखा रखा है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, ये अपना नया टॉपिक है। लिंकेज मतलब किसी क्रोमोसोम को दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम से जो ज्वाइन करता है उसी प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, लिंकेज बोलते हैं। रिकॉम्बिनेशन मतलब रिकम्बाइन होना। फिर यहाँ पे अपन इसकी थ्योरी जो बेसिस है यहाँ पे लिखा हुआ है उसी के बेसिस पे अपन इसकी डेफिनेशन शो करेंगे। मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड कोर्सेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन दैट वर सेक्स लिंक्ड। मॉर्गन ने बहुत सारे डाई हाइब्रिड प्रोसेस करवाए ड्रोसोफिला के अंदर, वो भी सेक्स लिंक के थ्रू। द प्रोसेस वर सिमिलर टू द डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीस। वो प्रोसेस जो मॉर्गन ने करवाए वो सेम टू सेम एग्जैक्ट किसके सिमिलर थे, जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था पी प्लांट के अंदर, वो सेम टू सेम इसके क्या थे, सिमिलर थे।
For example, Morgan hybridized yellow bodies white-eyed female to brown bodies. इसमें क्या है कि येलो जो बॉडी है उसमें क्या है, वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीज है. रेड आइड मेल क्या है, एंड इंटरकोर्स करवाया. तो F1 जो प्रोजीन है वो क्या ऑब्जर्व किया इन्होंने, ही ऑब्जर्व दैट द टू जीन डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड द F2 रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द 9:3:1 एक्सपेक्टेड व्हेन द टू जीन आर इंडिपेंडेंट. इसमें अपन को पता चल रहा है कि जैसे अपने डाई हाइब्रिड में पढ़ा था कि इसमें सेग्रीगेशन होता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लगता है, जिसमें क्या होता है कि दो जीन बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने जो कैरेक्टर है वहाँ पे शो करते हैं, उसी को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं, जो कि डाई हाइब्रिड रूल में फॉलो होता है. इसमें भी यही हुआ जब मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया, तो उसमें भी जो फिनोटाइप और जीनोटाइप जो रेशियो निकला वो सेम टू सेम एग्जैक्टली यही निकला है. Morgan and his group knew that the gene were located on the X chromosome. Morgan और इनके ग्रुप वाले जानते हैं कि ये जो जीन है वो X chromosome पे located है, and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. इसमें बोला गया कि जब कोई डाई हाइब्रिड जब टू जीन सेम क्रोमोसोम पे सिचुएटेड हो तो उसका जो प्रोपोर्शन है पेरेंटल जीन का वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है नॉन पेरेंटल टाइप से. Morgan attributed these due to the physical association or linkage of the two genes and coined the term linkage to describe this physical. मॉर्गन ने इस सारे को जो लिंकेज है सेम क्रोमोसोम पे जो दो जीन प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ, उसी प्रोसेस को, उसी फिजिकल एसोसिएशन को, उसी लिंकेज को इन्होंने क्या बोला है, लिंकेज का नाम दिया, लिंकेज टर्म दिया है. फिर अपना एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोसोम एंड द टर्म रिकॉम्बिनेशन. और जो एसोसिएशन है जीन का क्रोमोसोम पे फिजिकली उसी को अपन बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन. टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन रिकॉम्बिनेशन, Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes are very tightly linked. इसमें बोला गया कि जब कुछ जीन्स के ग्रुप अगर सेम ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो तो वो सारी जो सम जीन्स है वो टाइटली एक दूसरे से लिंक्ड होती है. शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, यानी ज़्यादा जीन्स होगी तो उनमें कम रिकॉम्बिनेशन होगा. वाइल अदर वर लूजली लिंक्ड शो हायर रिकॉम्बिनेशन, यानी अगर वो कम तरीके से अगर लिंक्ड होगी तो वहाँ पे शो हायर रिकॉम्बिनेशन, अगर टाइटली वो लिंक्ड होगी तो वहाँ पे लो रिकॉम्बिनेशन होगा. फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन वाइट एंड येलो were very tightly linked and show only 1.3% recombination. अब यहाँ पे अपन को एक एग्जांपल दिखाई देगा आगे वाले में, जिसमें क्या है कि वाइट और येलो जो है जीन वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा टाइटली लिंक्ड है, तो वो क्या 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन शो कर रही है. वाइट एंड मिनिएचर विंग, लेकिन वाइट और मिनिएचर विंग है वो 37.2% रिकॉम्बिनेशन, यानी ये सबसे ज़्यादा शो करी. क्यों करी सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसमें जो लिंकेज और जो लिंक्ड है वो एकदम लूजली है. हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड Sturtevant used the frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of the distance between genes and mapped their position on the chromosome. यानी स्टर्टवेंट ने जो इनके स्टूडेंट थे उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की जीन पेयर और मतलब सेम क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट थे उसके डिस्टेंस है, जीन्स के डिस्टेंस है, उसको मेजर किया था, मैप किया था कि उनकी जो पोजीशन है क्रोमोसोम पे वो कहाँ होती है. Today genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genomes, as was done in the case of human genome sequencing project described later. क्योंकि आपको बाद में जो ये ह्यूमन जीनोमिक सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट है वो आपको बाद में बताएंगे, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं जो अपन ने अभी जो एग्जांपल पढ़ा था कि रिकॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा किस्म होता है जिसमें लूजली लिंक्ड होते हैं और रिकॉम्बिनेशन सबसे कम किस्म होता है जिसमें टाइटली लिंक्ड होते हैं. तो यहाँ पे क्रॉस ए और क्रॉस बी दे रखा है, मेल और फीमेल दे रखा है, जिसमें क्या है फीमेल में क्या है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मेल है उसमें कम दिखाई दे रहा है क्योंकि वो टाइटली लिंक्ड है और फीमेल में क्या है लूजली लिंक्ड है, इसीलिए उसमें क्या है रिकॉम्बिनेंट जो परसेंटेज है वो ज़्यादा और कम है. तो ये आपको एग्जांपल समझ में आ गया होगा.
सेम टू सेम वो ही एग्जाम्पल है। इसमें बता रखा कि रिजल्ट ऑफ टू डाई हाइब्रिड प्रोसेस कंडक्टेड बाय मॉर्गन क्रॉस ए शो क्रॉसिंग बिटवीन जीन Y and W, क्रॉस B shows crossing between gene W and M. Here dominant wild type allele are represented with positive sign in superscript not. The strength of linkage between Y and W is higher than W and M. ये मतलब स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा Y और W की है। क्यों W और M से क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसमें जो लिंक है, जो लिंकेज है, उसकी जो लिंकेज है वो एकदम टाइटली बाउंड है एक दूसरे से, इसीलिए उसमें रिकॉम्बिनेशन सबसे कम है। तो फिर चलते हैं अपन आगे। अब है अपना नया टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अपन नाम से ही याद कर लेते हैं। पॉलीजेनिक, पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन्स, यानी एक की जगह बहुत सारे जो जीन्स है वो काम कर रहे हैं, उसी को अपन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। Mendel's study mainly described those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white. Mendel ने उन्हीं पे स्टडी किया, उन्हीं ट्रेट्स को डिस्क्राइब किया जिनके पास अल्टरनेट फॉर्म्स होती है, जैसे फ्लावर कलर आइदर पर्पल और वाइट कलर के जो हो। बट इफ यू लुक अराउंड यू विल फाइंड दैट देयर आर मैनी ट्रेट्स विच आर नॉट सो डिस्टिंक्ट इन देयर अक्यूरेंस आर स्प्रेड अक्रॉस ए ग्रेडियंट। यानी आप अपने अराउंड बहुत सारे देख सकते हैं फ्लावर, ये ट्रेट जिसमें क्या होता है, ये सारे जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है वो शो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन वी डोंट जस्ट हैव टॉल और शॉर्ट पीपल एज टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव बट ए वूल रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट। यानी आप जैसे ह्यूमन का ही एग्जांपल ले सकते हैं कि अपन जस्ट शॉर्ट और टॉल के हिसाब से उसे डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। सच ट्रेट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन एंड आर दस कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट। इन जीन को जो ट्रेट्स में क्या होती है, जो कि एक 3 और मोर जीन्स के द्वारा कंट्रोल की जाती है, उसी को पॉलीजेनिक ट्रेट्स बोलते हैं। Beside the involvement of multiple genes, polygenic inheritance also takes into account the influence of environment। यानी मल्टीपल जीन्स के इन्वॉल्वमेंट के साथ ही उसमें क्या होता है, जो इन्वायरमेंट फैक्टर है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन स्किन कलर इज अनदर क्लासिक एग्जाम्पल फॉर दिस। जैसे ह्यूमन स्किन का जो कलर है वो भी एक दूसरा जो क्लासिकल एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। इन ए पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइपिक रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, दैट इज द इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव। यानी फिनोटाइप रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो सारे जो एलील है उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो एक दूसरे के साथ मिलके होता है, मतलब एक दूसरे के साथ होता है, पूरा ग्रुप में काम होता है। टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस अज्यूम that 3 gene A, B, C control skin color in human with the dominant form A, B and C, with the dominant forms A, B and C responsible for dark skin color and recessive form small a, small b and C for light skin color। इसमें बोला गया कि जो डोमिनेंट फॉर्म है जिसमें कैपिटल आ जाएंगे और रिसेसिव फॉर्म है जिसमें स्मॉल आ जाएंगे, ये लाइट स्किन के लिए है और ये डार्क स्किन के लिए है। द जीनोटाइप विथ ऑल द डोमिनेंट एलील, जो जीनोटाइप अपना निकलेगा डोमिनेंट एलील का वो निकलेगा ए बी बी सी सी, विल हैव द डार्केस्ट मतलब स्किन कलर होगा उसका। दैट विल ऑल द रिसेसिव एलील का जो है, रिसेसिव एलील की जो कैरेक्टर है वो ए बी बी सी सी मतलब स्मॉल में आएगा। विल हैव द लाइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा लाइट कलर होगा। एज एक्सपेक्टेड द जीनोटाइप विथ 3 डोमिनेंट एलील एंड 3 रिसेसिव एलील will have an intermediate skin color। मतलब ये अगर तीनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला के निकलेगा तो क्या निकलेगा, इनका इंटरमीडिएट निकलेगा, यानी हाफ लाइट और हाफ डार्क कलर निकलेगा। इन दिस मैनर द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ एलील इन द जीनोटाइप वुड डिटरमाइन द डार्केस्ट और लाइटेस्ट ऑफ द स्किन इज एन इंडिविजुअल। यानी अपन इसके बेसिस पे जो कलर है, स्किन का कलर है, उसको अपन बता सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपी क्या होता है वो अपन को पढ़ना है। प्लियोट्रॉपिक वैसे होता क्या है कि प्लियोट्रॉपिक का जो मेन है उसमें क्या होता है, जीन तो एक ही होता है, इसमें जीन तो एक ही होता है लेकिन वो जीन बहुत सारे फिनोटाइप कैरेक्टर को शो कर रहा है। अपन ने अभी तक एक ही फिनोटाइप पढ़ा है, लेकिन इसमें क्या है कि फिनोटाइप की जो कैरेक्टर है वो बहुत सारे बन रहे हैं, इसी को अपन बोल रहे प्लियोट्रॉपी। We have so far seen the effect of a gene on a single phenotype or trait। अपन ने ये पढ़ लिया।
There are, however, instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression. यानी एक single gene बहुत सारे multiple phenotypic expression show कर रहा है. Such a gene is called pleiotropic gene बोलते हैं उसे. The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathway which contribute to a different phenotype. यानी इसका जो प्लेयोटाइप मल्टीपल जो फिनोटाइप है उसका एक्सप्रेशन कब होता है, जब जीन के इफेक्ट है, मेटाबॉलिक जो पाथ है वो चेंज हो जाते हैं, उनका इफेक्ट पड़ता है इस पे, तो उसके डिफरेंट फिनोटाइप कंट्रीब्यूट करते हैं. इज एग्जांपल ऑफ दिस इन द केस ऑफ फिनाइलोकीटोन्यूरिया. ये एक एग्जांपल एक डिजीज है फिनाइलोकीटोन्यूरिया विच ऑकर इन ह्यूमंस के अंदर ऑकर होता है. द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट कोड्स फॉर द एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्साइलेज. सिंगल जीन म्यूटेशन है. This manifests itself through phenotypic expression characterized by mental retardation and reduction in hair and skin pigmentation. जब ये जो फिनाइलोकीटोन्यूरिया एक डिजीज है जो कि कब क्यूज होती है, म्यूटेशन के थ्रू. जब जीन में म्यूटेशन होगा, उनके जो कॉर्ड्स है जिनमें जो एंजाइम है फिनाइल एनिन हाइड्रोलेज, ये एक एंजाइम है जो म्यूटेशन करवाएगा. इसके थ्रू जो है फिनोटाइपिक जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सारे हो जाएंगे और उसके थ्रू क्या होगा, जो हेयर है उसका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे. जो स्किन पिगमेंटेशन और स्किन पे जो पिगमेंट्स है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे. फिर अपना है नेक्स्ट टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन. ये क्या होता है. फिर प्लियोट्रॉपी ये अपन ने पढ़ी है प्लियोट्रॉपी. फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है सेक्स डिटर्मिनेशन. इसमें क्या होता है, अपन डिटरमाइन कर सकते हैं मेल और फीमेल के जो भी मैकेनिज्म है उसको स्ट्रक्चरली अपन बता सकते हैं. अपन इसको पैराग्राफ से पढ़ते हैं. द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हैज ऑलवेज बीन पजल बिफोर द जेनेटिस्ट. यानी जेनेटिस्ट से पहले ये सारी बातें जानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल थी. द इनिशियल क्लू अबाउट द जेनेटिक क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सम ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट इन इंसेक्ट. यानी सबसे पहले इस डिटर्मिनेशन को करने से पहले सबसे पहले अपन ने इंसेक्ट पे ये सारी जो एक्सपेरिमेंट है वो करके देखें. इनफैक्ट द साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन मेड इन नंबर ऑफ इंसेक्ट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ जेनेटिक क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. यानी अपन ने जो कॉन्सेप्ट बनाया जेनेटिक और क्रोमोसोमल वो किस पे बेसिस है, यानी अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किए इंसेक्ट पे जो एक्सपेरिमेंट किए उसी की बेसिस पे अपन ने इस डिटर्मिनेशन की जो थ्योरी है उसको दिया है. सबसे पहला साइंटिस्ट आया हैंकिंग जो कि कब आया था 1891. who trace a specific nuclear structure all through spermatogenesis in a few insects, and it was also observed by him that 50% of sperm received this structure after spermatogenesis, whereas the other 50% sperm did not receive it. यानी हैंकिंग 1891 में उन्होंने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर बताए किसके थ्रू, स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू, किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने बताया कि 50% जो स्पर्म है वो कब स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में रिसीव किए जाते हैं और 50% जो स्पर्म है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से पहले रिसीव किए जाते हैं या 50% रिसीव किए ही नहीं जाते. हैंकिंग गेव ए नेम टू दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी. हैंकिंग ने उस स्ट्रक्चर को एक्स बॉडी बोला, बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस. लेकिन उन्होंने इसके सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय अदर साइंटिस्ट लीड टू द कंक्लूजन दैट द एक्स बॉडी ऑफ हैंकिंग वाज इन फैक्ट ए क्रोमोसोम एंड दैट इज वाई इट वॉज गिवन द नेम एक्स क्रोमोसोम. इसी के बेसिस पे उन्होंने उस क्रोमोसोम को जो कि 50% स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद में रिसीव करता है उसको एक्स क्रोमोसोम नाम दिया. इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इन ए लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑफ एक्सोटाइप. ज़्यादातर जो मैकेनिज्म है इंसेक्ट की उनमें कौन सा टाइप मिलता है, एक्सोटाइप मिलता है. दैट इज ऑल एक्स बियर एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम बिसाइड द अदर क्रोमोसोम. यानी अपन बोल सकते हैं कि जितने भी जो इंसेक्ट है जिनमें जो एग है वो एडिशनल एक्स क्रोमोसोम के साथ साथ दूसरा क्रोमोसोम भी बियर करता है जिसको अपन ऑटोसोम बोलते हैं. ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द स्पर्म बियर द एक्स क्रोमोसोम वेयर इज सम डू नॉट.
दूसरी तरफ क्या है कि कुछ स्पर्म्स एक्स क्रोमोसोम बियर करते हैं और कुछ नहीं. Eggs fertilized by sperm having on an X chromosome became females and those fertilized by sperm that do not have an X chromosome became males. यानी अपन बोल सकते हैं जो एग फर्टिलाइज किया गया है स्पर्म के द्वारा, अगर एक्स क्रोमोसोम के द्वारा किया गया है तो वो फीमेल के द्वारा किया गया है. अगर वो एक्स क्रोमोसोम उसमें है ही नहीं तो वो किसके द्वारा किया गया है? एक्स क्रोमोसोम बिकेम मेल्स के द्वारा किया गया है. डू यू थिंक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द मेल एंड फीमेल आर इक्वल? क्या आप जानते हैं कि जो नंबर है क्रोमोसोम के वो मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं? ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन द determination of the sex, it was designated to be the sex chromosome and the rest of the chromosome were named as autosome. यानी अपन जो एक्स क्रोमोसोम जो होता है जो कि सेक्स को डिटर्मिनेशन करता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, और जो बाकी जो अदर क्रोमोसोम पाया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं? ऑटोसोम बोलते हैं. तो अपन को ये डिफरेंस पता चल गया. Grasshopper is an example of exotype of sex determination in which the male have only one X chromosome beside the autosome, whereas the female have pair of X chromosome. Grasshopper एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें एक्सोटाइप सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, जिसमें क्या होता है मेल के पास केवल वन एक्स होता है लेकिन फीमेल के पास टू जो पेयर है एक्स का वो होता है. These observations lead to the investigation of a number of specific to understand the mechanism of sex determination in a number of other insects and mammals include man. XY type of sex determination is seen where both male and female have same number of chromosome. यानी अब अपन को बोला गया है कि जो मेल के अंदर है वो ओनली वन एक्स क्रोमोसोम होता है लेकिन फीमेल के अंदर पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम होता है, जिसके बेसिस पे अपन उसके जो कैरेक्टर है उसको अपन बता सकते हैं. अमंग द मेल्स ओन एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट बट इट्स काउंटर पार्ट इज डिस्टिंक्टली स्मॉलर एंड कॉल्ड द वाई क्रोमोसोम. मेल के अंदर एक्स क्रोमोसोम तो होता है लेकिन इसका जो काउंटर पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है जिसे अपन वाई क्रोमोसोम बोलते हैं. फीमेल्स हाउएवर ए पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम. बोथ मेल एंड फीमेल बियर सेम नंबर ऑफ ऑटोसोम. मेल और फीमेल दोनों ही सेम नंबर के ऑटोसोम बियर करते हैं. Hence, the male have autosome plus XY while the female have autosome plus XX. In human beings, in Drosophila, the male have one X and one Y chromosome, where female have a pair of X chromosome beside autosome. यानी अब बोला गया कि मेल के पास क्या होता है? एक एक्स होता है एक वाई होता है. फीमेल के अंदर क्या होता है? दोनों ही एक्स एक्स होते हैं. इसीलिए एक एग्जाम्पल ड्रोसोफिला दिया जिसमें एक मेल के अंदर एक एक्स होता है एक वाई होता है, फीमेल के अंदर दोनों ही पेयर ऑफ एक्स होते हैं और बिसाइड जो ऑटोसोम है वो दोनों में ही सेम होता है. तो ये अपना एग्जाम्पल भी हो गया. फिर अपन चलते हैं नीचे. इन द अबाउट डिस्क्रिप्शन you have studied about two types of sex determining mechanisms, that is XO type and XY type, but in both cases male produce two different type of gamete either with or without X chromosome, some gamete with X chromosome and some with Y chromosome. Such type of sex determination mechanism is distinguished to be the example of male heterogamete. यानी मेल हेटेरोगैमेट गैमेट अपन इसे क्यों बोले हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है जो दो टाइप की क्रोमोसोम हो गए, एक तो एक्स और एक वाई. अगर एक्स क्रोमोसोम वहाँ अपन को मिलता है, अगर एक्स क्रोमोसोम के साथ होता है तो वहाँ पे क्या होगा? वो एक्स क्रोमोसोमल होगा. अगर वाई क्रोमोसोम होगा तो वहाँ पे वाई क्रोमोसोमल होगा. तो यहाँ पे टू टाइप्स के हो गए, इसीलिए अपन उसे बोलते हैं मेल हेटेरोगैमेटी. इन सम अदर ऑर्गेनिज्म एग्जाम्पल बर्ड्स ए डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज ऑब्जर्व. अगर बर्ड्स के अंदर देखें तो वहाँ पे क्या डिफरेंट मैकेनिज्म शो होती है सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो अपन ऑब्जर्व करेंगे 5.12 फिगर में. In this case, the total number of chromosome is same in both male and female. यानी अपन इस केस में देख सकते हैं कि जो क्रोमोसोम की नंबर है वो तो सेम है, बस वो जो टाइप है वो अलग अलग है मेल और फीमेल में. बट टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इन टर्म ऑफ द सेक्स. क्रोमोसोम आर प्रोड्यूस्ड बाय फीमेल हेटेरोगैमेटी. यानी मेल फीमेल में भी क्या होता है? दो डिफरेंट टाइप के एक्स क्रोमोसोम शो होते हैं, इसीलिए उसको भी फीमेल हेटेरोगैमेटी बोलते हैं. इन ऑर्डर टू हैव ए डिस्टिंक्शन विद द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन डिस्क्राइब अर्लियर, द टू डिफरेंट chromosome of a female bird has been designated to the Z and W chromosome. In this organism, the female have one Z and one W chromosome, whereas the male have a pair of Z chromosome beside the autosome. यानी अपन ने जो पहले जो फीमेल बर्ड के अंदर अपन ने फीमेल बर्ड के हिसाब से देखा जाए तो
फीमेल में तो क्या होता है जेड और डब्ल्यू होता है उसका पेयर होता है, लेकिन मेल में क्या होता है दोनों ही जेड जेड का पेयर होता है। फिर अपन चलते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस के अंदर अपन करें तो वहाँ पे क्या है, इट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन दैट द सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म इन केस ऑफ ह्यूमन इज XY टाइप। अपन ये पहले ही पढ़ लिया है कि जो डिटर्मिनेशन के जो टाइप्स है वो XY टाइप है। आउट ऑफ 20 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट 22 पेयर आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, दीज आर कॉल्ड ऑटोसोम। अपन ने बोला कि ऑटोसोम मेल और फीमेल के अंदर सेम होते हैं, इसलिए अपन बोल रहे कि 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम की, जिसमें क्या होता है 22 पेयर दोनों में मेल और फीमेल में सेम होते हैं, लेकिन जो 1 पेयर है वो अलग अलग होता है। ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम X क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन द फीमेल वेरीज द पेयर प्रेजेंस ऑफ एन X एंड Y क्रोमोसोम आर डिटरमाइंड ऑफ द मेल। यानी XX जो पेयर है वो तो किसकी डिटर्मिनेशन ऑफ फीमेल की है, और XY जो है वो किसके अंदर है, मेल के अंदर। ये दो क्रोमोसोम ही क्या होते हैं इन दोनों से, यानी दोनों में अलग अलग होते हैं, यानी ये एक पेयर ही दोनों में अलग अलग होता है। बाकी की जो 22 है जो ऑटोसोम बोल रहे हैं उन्हें, वो क्या होते हैं दोनों में ही सेम होते हैं। फिर अपना ए पेयर ऑफ X क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन फीमेल वेयर इज द प्रेजेंस ऑफ एन X एंड Y क्रोमोसोम आर डिटरमाइंड ऑफ द मेल कैरेक्टरिस्टिक। ये पढ़ लिया है, मेल के अंदर XY होता है और फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होता है। फिर अपन चलते हैं ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस अमंग मेल 2 टाइप ऑफ गैमेट आर प्रोड्यूस 50% ऑफ द टोटल स्पर्म प्रोड्यूस कैरी X क्रोमोसोम, द रेस्ट 50% हैज Y क्रोमोसोम बिसाइड द ऑटोसोम। यानी अब बोल रहे कि अगर मेल की बात किया जाए स्पर्म प्रोड्यूस किया जा रहा है तो वहाँ पे 50% तो कंट्रीब्यूशन किसका होगा X क्रोमोसोम का, और जो 50% है चांसेस किसके Y क्रोमोसोम के, और बाकी के जो ऑटोसोम है वो सेम ही होते हैं। फीमेल हाउएवर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ ओवम विथ एन X क्रोमोसोम। फीमेल एक ही टाइप का ओवम प्रोड्यूस करती है जो कि है X क्रोमोसोम, क्योंकि वो पेयर सेम ही है। There is an equal probability of fertilization of the ovum with the sperm carrying either X और Y क्रोमोसोम। यानी ओवम को फर्टिलाइज करने की जो पॉसिबिलिटी है वो X और Y दोनों में से किसी एक के द्वारा की जाती है। इन केस द ओवम फर्टिलाइज विद ए स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम, द जाइगोट डेवलप इनटू ए फीमेल एंड द फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम विद Y क्रोमोसोम कैरिंग स्पर्म रिजल्ट इनटू ए मेल ऑफस्प्रिंग। यानी अगर इसमें क्या हो रहा है कि जो फीमेल है X क्रोमोसोम है, अगर मेल के X क्रोमोसोम से ही फर्टिलाइज किया जा रहा है तो वहाँ पे जो प्रोडक्शन होगा, जो जाइगोट बनेगा वो कौन होगा, फीमेल बनेगी। अगर उसमें अगर मेल की Y क्रोमोसोम के द्वारा फर्टिलाइज किया जा रहा है और जो जाइगोट बन रहा है वो क्या होगा, उसमें मेल ऑफस्प्रिंग का जो रिजल्टेंट है, जो प्रोडक्शन है वो होगा। दिस इट इज एन एविडेंट दैट इट इज द जेनेटिक मेकअप ऑफ द स्पर्म दैट डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। जो कि अपन मेल और फीमेल के जो डिटर्मिनेशन है वो इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं, X के थ्रू फीमेल और Y के थ्रू मेल का जो फॉर्मेशन है, मेल का जो जाइगोट फॉर्मेशन है वो होता है। It is also evident that in each pregnancy there is always 50% probability of either a male or a female child। इसीलिए प्रेगनेंसी के थ्रू 50% दोनों के ही चांस होते हैं, मेल और फीमेल चाइल्ड के। It is unfortunate that in our society women are blamed for giving birth to female children and have been ostracized and ill-treated because of this false notion। अपनी जो सोसाइटी है उसमें ज़्यादातर वुमेन्स को ब्लेम किया जाता है कि वो किसको बर्थ किए, फीमेल चिल्ड्रन को, बल्कि इसमें उनका जो है वो बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती उनमें। लेकिन ये किसके थ्रू होता है, X और Y क्रोमोसोम के थ्रू होता है। लेकिन फिर भी इस बात के लिए उन्हें ब्लेम किया जाता है कि उन्होंने किसको बर्थ किया, फीमेल चिल्ड्रन को बर्थ किया। इसीलिए वो पहले अपनी सोसाइटी में क्या करते थे, फीमेल चिल्ड्रन होते ही उसे क्या कर देते, उसकी डेथ कर देते थे। और ये सारा जो इल्ज़ाम है वो किस पे लगाया जाता था, ह्यूमन के ऊपर लगाया जाता था। तो ये सारा जो है अपन जो एक्सपेरिमेंट है वो इस डिटर्मिनेशन के थ्रू करेंगे, मेल और फीमेल के थ्रू। फिर अपना आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, जो कि अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये सारा जो टॉपिक है, प्लियोट्रॉपी,
सेक्स डिटर्मिनेशन, क्रोमोसोमल थ्योरी, ड्रोसोफिला, ये सारा समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ लाइक का बटन फटाफट से दबा दें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जो कि आने वाली वीडियो यानी सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसे फटाफट से करेंगे। डोंट वेरी, अगर आपका ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आप एक साथ भी ये सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ये करना ना भूलें। लाइक तो जरूर करते और कमेंट करके बताएं कि आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर आपको पहले वाला क्वेश्चन नहीं मिला यानी जीनोटाइप नहीं मिला डाई हाइब्रिड का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर कमेंट नहीं करोगे तो जीनोटाइप मैं कैसे बताऊंगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।